स्वर्गदूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा और प्रकाश बढ़ाता रहूं। प्राचीन अरब देश में सेबियंस प्रजाति के एक मूर्ति पूजक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। उस महिला ने जन्मते बच्चे को अपनी नौकरानी के हवाले करके कहीं चली गई थी। आखिर ऐसा क्या राज था? क्या कोई सामाजिक दबाव के चलते या किसी अपमान से बचने के लिए ऐसा किया था? कोई भी माँ कैसे किसी जन्मते बच्चे को छोड़ेगी? क्या उसका जैविक पिता कोई और था? किस राज को छुपाने के लिए उसने ऐसा किया था? कुछ बुद्धिजीवों ने दलील दिया कि उस वक्त ऐसा ही होता था। एक दो छोटे उदाहरण इनके ही अपने लेखों की किताबों से दिखा दिया, जिसको लिखने के पीछे मकसद ही यही था। सभी मान भी लिए, जबकि हकीकत कुछ और था। नौकरानी किसी तरह छुप छुप के उस बच्चे को पाल रही थी। फिर उसने भी किसी और को सौंप दिया। उससे भी लोग पूछने लगे तो उसने किसी और को सौंपा। इस तरह उसे दूध पिलाने वाली 4 माँओं का जिक्र मिलता है। जब सबने इनकार किया तो बच्चे को वापस लाया गया। उसके बाद उसके चाचा ने इसका पालन पोषण शुरू किया। चाचा उस कबीले के प्रमुख थे। इनका परिवार मूर्तियों की पूजा और वहाँ के एक प्रमुख मंदिर के प्रबंधन का काम किया करते थे। परंतु इसको अपने माता पिता और मूर्तियों से सख्त नफरत सी हो गई थी, क्योंकि खुद वो जन्म से ही नफरत का शिकार था। सबसे नफरत था, पर चाचा को बहुत मानता था, जो 3 देवियों के साथ साथ शंकर भगवान को भी पूजते थे और उनकी कविताएं भी लिखा करते थे, जो आज भी संग्रहालय में सुरक्षित है। थोड़ा समझिए, इसके चाचा की शादी और इसके पिता की शादी एक परिवार के 2 अलग अलग लड़कियों से एक ही दिन हुई थी। इधर इसके पिता की मृत्यु व्यापार के दौरान 6 महीने में ही हो गई थी। दूसरी तरफ इसके चाचा का लड़का इससे लगभग 2 साल से ज्यादा ही बड़ा था। इसका जन्म 2 साल बाद कैसे हुआ, जबकि इसके पिता पहले ही गुजर चुके थे? तो इसका पिता कौन? क्या इसी वजह से इसकी माँ ने इसे दूर किया था? जी हाँ, कितने विद्वानों ने इसकी माँ की प्रेगनेंसी का समय 1.5 साल तो किसी ने 2 साल भी बताया है। अरब के लोग भी 3 देवियों और मूर्तियों की ही पूजा करते थे। जहाँ एक विशाल मंदिर था, जहाँ 100 से भी ज्यादा मूर्तियाँ थीं। वहाँ दूर दूर से लोग आते थे। वहाँ वही लोग ज्यादा आते थे जिनकी औलाद नहीं थी। वहाँ महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कम वस्त्रों में आकर परिक्रमा और दर्शन करती थीं। पहले अरब देश में महिलाओं का बहुत इज्जत और सम्मान था। अलग अलग समय में अनेकों महिलाओं ने वहाँ शासन किया था और घर की भी मुखिया हुआ करती थी। कुछ गलत प्रथा भी थी, जहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव था, परंतु कुछ कबीलों तक ही सीमित था। इस बच्चे की परदादी भी एक व्यापारिक महिला थी, जिसने अपनी मर्जी से इसके परदादा के साथ शादी की थी। उसने पहले भी अपनी मर्जी से 2 शादी की थी और छोड़ चुकी थी। इस बच्चे के पिता से एक धनवान लड़की शादी करना चाहती थी। बदले में 100 ऊंट भी दे रही थी, पर किसी कारण शादी नहीं हो सकी। और भी उदाहरण है तो देखा कि उस वक्त से पहले या उस वक्त में भी महिलाएं कितनी आजाद और संपन्न थीं। इधर अब दादा और चाचा ही इसके सब कुछ थे। चाचा इसे अपने बच्चों के साथ बैठाकर पढ़ाते और दुनियादारी सिखाते थे, पर यह शुरू से अकेलापन महसूस किया था। इसी वजह से शायद जिनात का भी छाया पड़ा होगा, जिसके चलते बचपन से ही इसको मिर्गी जैसा दौरा पड़ा करता था। एक और कमी के साथ पैदा हुआ था, इसका पुरुष अंग पूरी तरह से विकसित नहीं था। इन्हीं सब कारणों की वजह से इसको माता पिता, मूर्ति, देवी देवता, समाज या यूं कहे तो हर किसी से नफरत थी। जिस बच्चे का जन्म चोरी छुपे हुआ था, जिसके पिता मर चुके थे, पालन पोषण भी एक बुरे हालात में अनेकों माँओं द्वारा हुआ था, उसके जन्मदिन की तारीख कैसे सच हो सकती है? जरा सोच कर देखो। एक यतीम बच्चा कितनी रात भूखे सोया होगा, कितने लोगों ने मारा पिटा, सताया और डांटा होगा। इसकी चाची भी पहले अपने बेटों को खिलाने पिलाने के बाद ही इसे खाना देती थी। कोई भी इसके दुख तकलीफ का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। चाचा के पास भी इसे बहुत मुश्किल हालात में सौंपा गया था, जो इसके असली नाम कुसम इब्न अब्द अल्लात से नहीं बल्कि मासूम कहकर पुकारते थे। किसी तरह इन्हीं हालातों से लड़ते झगड़ते गिरते संभलते वो जवान हुआ। जिस तरह उसे माता पिता, देवी देवता और मूर्ति पूजकों से नफरत थी, उसी तरह उसको शादी से भी नफरत थी, क्योंकि उसको पता था कि मुझ में कुछ जन्मजात कमी है। उस वक्त वहाँ लड़कियों की शादी 12 साल
साल और लड़कों की शादी 14 से 16 साल तक हो जाती थी। इसके चाचा भी थक गए थे। 20 साल का हो चुका था, ना ही कोई काम धंधा करता था, ना ही शादी करना चाहता था। चुपचाप अकेला एक अलग दुनिया में ही खोया रहता था। लगभग 22 साल का था तभी इसके दादा की मृत्यु हो गई। तब चाचा ने जैसे तैसे डांट फटकार कर इसे एक धनवान व्यापारी महिला, जो कि एक ईसाई थी, उसके यहाँ काम पर रखवा दिया। महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस वक्त, इस महिला से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। वह महिला 38 से 40 साल की थी। उसका पहले से ही 2 पति था और उन्हीं लोगों से 4 बेटियां भी थीं। मासूम पढ़ा लिखा तो था ही, हिसाब किताब भी इसका ठीक, धीरे धीरे काम भी सीख गया। उस महिला ने इस पर विश्वास करके व्यापार के लिए अपने कारवां के साथ इसे भी दूसरे देशों में भेजने लगी थी। कई महीनों बाद जब लौटता था और हिसाब देता था तो वो महिला इसका हिसाब और ईमानदारी से खुश हुआ करती थी। अक्सर कारवां के साथ इधर पर्सिया होते हुए हिंदुस्तान तक भी और उधर मिस्र और दक्षिण अफ्रीका के अनेक देशों में जाता था। वहाँ की रहन सहन, वेशभूषा, धन दौलत और संस्कृति को देखकर इसे मालूम चला कि दुनिया कितनी आगे है। जब पर्सिया जाता था तो वहाँ इसका मन सबसे ज्यादा लगता था, क्योंकि वहाँ का ज्ञान विज्ञान बहुत उन्नत था। इसी तरह ईमानदारी से काम करते करते 2 से 3 साल और बीत गया। मालकिन की उम्र इसकी माँ से भी ज्यादा थी। 4 बेटियां तो थीं पर एक भी बेटा नहीं था। बेटे की चाह में उसे इस गुलाम से प्यार होने लगा था। आखिर एक दिन बोल ही दी कि मासूम, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सुनते ही मासूम सोच में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मासूम तो होशियार था ही। उसने सोचा कि मेरे हाँ बोलने से हमेशा के लिए काम काज से छुटकारा मिल जाएगा। गुलाम से सीधे मालिक बन जाऊंगा। मेरे सेवा में इतनी दास दासियां होंगी, बैठे बिठाए बच्चा, धन दौलत सब मिल जाएगा। उसने बिना देर किए हाँ कह दिया। महिला का एक भाई था जो बहुत ज्ञानी और पढ़ा लिखा था। उसे अनेक भाषा की जानकारी थी। उसने और मासूम के चाचा ने मिलकर इन दोनों की शादी करवा दी थी। पर उस महिला के पिता इस शादी से नाराज थे, क्योंकि शादी के दिन इन दोनों ने उनको शराब पिलाकर सुला दिया था। किसी तरह दोनों की शादी हो गई थी और हंसी खुशी जीवन बीतने लगा था। कुछ साल बाद ही लोगों ने इस पर ताना मारना शुरू किया। कोई आलसी कहता, कोई कामचोर कहता, बीबी के टुकड़े पर पलने वाला परजीवी कहकर सभी चिढ़ाते रहते थे। बाहर में लोगों की ताना सुनता था और घर आकर अपने बीवी बच्चों से बताता था। जब ताना सुन सुनकर बहुत परेशान हो गया और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा तो सीधे पास के एक पहाड़ पर चढ़ गया और आत्महत्या की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही कूदना चाहा, उसी क्षण उसके अंदर का जिन्न जिन्नात बिल्कुल सामने प्रकट हो गया और उसे बचा लिया। जिन्न जिन्नात जिस शरीर को पकड़ता है उस शरीर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है, नहीं तो उसे फिर एक नया शरीर ढूंढना पड़ेगा। उसकी भी मजबूरी थी, इसलिए बचाया। कुछ ध्यान देने योग्य बातें, जिस व्यक्ति पर जिन जिन्नात या शैतान का साया होगा वो व्यक्ति कभी भी मंदिर, चर्च या मजार पर नहीं जाएगा। पूजा पाठ करने वाले लोगों से नफरत करेगा, पर सबसे ज्यादा नफरत उसको घंटियों की आवाज से और कुत्तों से होता है। याद रहे, जिस पर शैतान होगा वो कुत्तों को छूना तो दूर, देखते ही जान से मारने की कोशिश करता है। कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो आदि मानव से ही इंसानों का सबसे सच्चा साथी और सहायक रहा है। कुत्ता जिन्न जिन्नात की मौजूदगी को महसूस कर लेता है, महक को सूंघ लेता है, इनकी छाया को पहचान लेता है। इसी वजह से जब रात में कहीं भी जिन्न जिन्नात की उपस्थिति महसूस होती है तो कुत्तों की भौंकने की आवाज बिल्कुल बदल जाती है और जोर जोर से रोने जैसी आवाज सुनाई देती है जब तक शैतान रहता है। जो जिन्न जिन्नात से इंसानों को छुटकारा दिलाते हैं, जैसे साधु, ओझा, पादरी, मौलाना, मौलवी से पूछोगे तो वो बताएंगे कि क्या सही में कुत्तों में यह गुण पाया जाता है कि नहीं। इधर मासूम को भी घंटियों की आवाज से, मंदिर से, देवियों की मूर्तियों और फोटो से नफरत थी। इधर वो भी कुत्तों से इतना नफरत करता था कि देखते ही जान से मारने की कोशिश करता था या दूसरों लोगों द्वारा मरवा देता था ताकि फिर दोबारा ना भौंके। किसी तरह कुछ दिन और गुजरा ही था कि घर का सारा बोझ मासूम पर ही आ गया था। इसके आलसीपना और जिन्न जिन्नात के चलते कारोबार भी लगभग बंद ही हो चुका था।
जिसके चलते जो पहले की जमा पूंजी थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। मासूम बहुत चिंतित रहने लगा था। फिर वो अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलता है। सब मिलजुल कर धन कमाने के लिए एक पुराने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वे लोग सबसे पहले बाजार जाते हैं और वहां से जरूरी के सभी हथियार खरीदकर वहां के प्रमुख ट्रेडिंग मार्ग पर पहुंच जाते हैं और घात लगाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही एक कारवां दिखा, उस पर हमला करके उनका सारा सामान लूट लेते हैं। कुछ दिन यही सिलसिला चलता है और धन जमा होने लगता है। पर मासूम को इन छोटे मोटे कारवां से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो तो बड़े से बड़ा कारवां लूटना चाहता था। जिन्न जिन्नात के बदौलत मासूम अपने आप को बहुत हिम्मत वाला महसूस करता था। उसे पता था कि बड़े कारवां को लूटने के लिए अनेकों साथियों की जरूरत पड़ने वाली थी और उन साथियों को एक साथ जोड़े रखना उससे भी भारी चुनौती होने वाली थी। फिलहाल सभी साथियों को लुटे हुए माल में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा देता था और साथ में अधिक धनवान बनाने का लालच भी दिया करता था। लुटी हुई महिलाओं को भी ज्यादा उन्हीं लोगों में बांटकर खुश रखता था। किसी तरह इन लोगों का काम कुछ और साल चला। कुछ लोग मार काट के डर से छोड़कर भाग जाते थे, तो कुछ लोगों की जरूरत पूरी हो जाती थी तो वे लोग निकल जाते थे। इसलिए कभी कभी साथियों की कमी भी हो जाती थी। फिर मासूम ने एक जुगाड़ बिठाया जो हर जगह के चोर डाकू किया करते थे। डाकुओं वाली फिल्म याद कीजिए। मासूम ने अपने सभी लोगों को एक ड्रेस कोड दिया। सभी के लिए मूंछ हटाना, दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया ताकि हमला के दौरान आसानी से पहचाना जा सके। हमला चारों दिशाओं से करना होता था तो 4 मंत्री नियुक्त किया। उनको हथियार के साथ साथ एक एक ऊंट दिया। एक को मुख्यमंत्री नियुक्त किया और उसे भी एक ऊंट, हथियार और शरीर की सुरक्षा के लिए एक कवच दिया। लूटे हुए सामान या माल के बंटवारे को लेकर भी एक नियम बना दिया। अपने लिए 5वां हिस्सा रखा, यानी 100 रुपए में 20 रुपए मासूम का और बचे हुए 80 रुपए में सभी साथियों का। लुटमार के लिए निकलते वक्त एक रणनीति बनाता था। अपने सभी साथियों को एक शपथ दिलाता था और अपने जिन जिन्नात के बदौलत सभी को एक भरोसा भी देता था कि हम लोग ही विजयी होंगे और सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित लौटेंगे। उसके बाद निकल जाते थे लूटमार काट के लिए। इसी तरह लूटमार करते हुए कुछ साल और गुजर गया था और अपना पहचान भी बनाने में कामयाब हो रहा था और हर हद पार करने की शक्ति भी जुटा चुका था, जिसका भूख उसे बचपन से ही थी। वह हमेशा से यही चाहता था कि हम जो बोले लोग उसे माने, क्योंकि बचपन से ही उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा था। माँ पिता से लेकर पहचान, इज्जत कुछ भी नहीं मिला था। उसे ऊपर वाले और नीचे वाले सभी लोगों ने बहुत सताया था। अब तो सभी लोग इसकी बात सुनते भी थे और मानते भी थे। धीरे धीरे धन दौलत भी कुछ जमा हो चुका था, तो सबसे पहले इसने एक साथ अपनी 2 बेटियों की शादी एक इज्जतदार घर के 2 लड़कों से कर दिया, ताकि सिर का बोझ कुछ तो हल्का हो जाए। शादी निपटाकर जब वापस आया तो देखा कि सामान के बंटवारे को लेकर कई साथी आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। जब झगड़े की और वजहों को ढूंढा तो पाया कि कुछ लोग तो मासूम के साथ थे, परंतु कुछ साथी गुप्त रूप से 2 या 3 ग्रुप में बंट चुके थे। वजह एक ही था, लुटे हुए माल का बंटवारा। स्थिति यहाँ तक खराब हो गई थी कि वे लोग अपने ग्रुप के लोगों के साथ एक एक करके छोड़कर निकलने लगे थे और निकलते ही अपना अलग ग्रुप तैयार करके लूटमार करने लगे थे। हालात यहाँ तक खराब हो गया था कि इसके पास ही लोगों की कमी होने लगी थी। अब मासूम को अगले आक्रमण को लेकर चिंता सताने लगी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। साथी नहीं थे तो लूटमार का काम भी रुक गया। थक हार के इस समस्या का हल ढूंढने वो अपनी पत्नी के पास गया। उसे सारी बातों को बताया और किसी तरह इस समस्या का हल ढूंढने को कहा। उसकी पत्नी ने भी बिना देर किए अपने भाई को बुलाया, जिसके पास ज्ञान का भंडार था। उसके बारे में पहले भी बताया था कि वह एक ईसाई था, एक चर्च का पादरी भी था। उसे अनेकों भाषाओं की जानकारी थी। तौरा, जबूर, इंजील जैसी होली पुस्तक उसको जुबानी याद थी।
वे पहले के सभी बड़ी बड़ी धार्मिक किताबों को मिला जुला कर अपनी एक छोटी और अलग रचना तैयार कर रहा था, यानी उनका शॉर्ट फॉर्म। एक बात जो बिल्कुल अलग थी कि इस रचना को वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिख रहा था ताकि सभी लोग आसानी से पढ़ सके और समझ सके। हर लेखक अपनी नई रचना को एक नए अंदाज में लिखता है, वे भी अपनी रचना को बोलचाल की भाषा और कविता के अंदाज में लिख रहा था। किसको पता था कि भविष्य में मासूम द्वारा ही इस आसमानी किताब को पढ़कर लोगों को समझाया जाएगा। पहले ही बताया था कि मासूम को व्यापार के दौरान पर्सिया से कुछ ज्यादा ही लगाव था। पर्सिया यानी आज का ईरान देश, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। मासूम पर्सिया बार बार जाता था। मासूम ने देखा था कि वहाँ के सभी लोग ज़ोरोस्ट्रियन धर्म या पारसी धर्म को मानते थे और एक ईश्वर की पूजा करते थे। हकीकत में यह धर्म नहीं मजहब की श्रेणी में आता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मजहब या धर्म भी सनातन धर्म के अंदर से ही निकला था। अब तीनों यानी मासूम और उसकी पत्नी और उसका भाई आपस में राय विचार करने के बाद इस बात पर राजी हुए कि मासूम के सभी लुटेरे साथियों को एकजुट रखने का एक ही रास्ता है जो पर्सिया होकर गुजरता है। तीनों मिल बैठकर ज़ोरोस्ट्रियन मजहब को पढ़ने और समझने लगे। आखिर कैसे जरथुस्त्र ने सभी को एकजुट किया था? क्या एक नया मजहब बनाकर ऐसा किया जा सकता है जिसके बदौलत कोई भी एक बार स्वीकार कर ले या अंदर आ जाए तो फिर कभी जाए नहीं? पैगंबर जरथुस्त्र जो ज़ोरोस्ट्रियन मजहब के निर्माता थे, जिनका जन्म 628 वर्ष ईसा पूर्व फारस यानी ईरान देश में हुआ था, इनका और इनके पूर्वजों का संबंध भी सनातन धर्म से ही था। मुख्य रूप से इन्होंने ही एक ईश्वरवाद की प्रथा की शुरुआत की थी। कहने को यहूदी मजहब को इससे पुराना कहा जाता है, परंतु एक ईश्वरवाद का इतना स्पष्ट रूप इनके द्वारा ही लाया गया था। ये लोग अपने ईश्वर को अहुरा मज़दा कहकर पुकारते हैं। इनके अनुसार अहुरा मज़दा ही पूरी सृष्टि के निर्माता और संचालन करता है। दूसरी तरफ अंगरा मैन्यू एक शैतान है जो इंसानों को भटकाता है। आज भी सभी पारसी इसी मजहब को मानते हैं। ज़ोरोस्ट्रियन मजहब से अनेक बातों और विचारों को चुराकर कई मजहब बनाए गए हैं जो आज भी फल फूल रहे हैं। इसलिए हमारा मासूम भी इसी से सीखना शुरू किया, यानी इस मजहब को मजहबों का पिता माना जा सकता है। पैगंबर जरथुस्त्र का मानना था कि सबका ईश्वर एक है। जो मेरे ईश्वर को मानेगा वो सीधे स्वर्ग में जाएगा, जो इनकार करेगा वो नरक में जाएगा। फैसले के दिन सबका हिसाब होगा। इन सब बातों को जब वो लोगों को बताते थे तो कोई इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। तो थक हार कर जरथुस्त्र ने वहाँ से हिजरत करके किसी दूसरे जगह चले गए थे। जब उनके पास धन दौलत और अनुयायियों की संख्या बढ़ गई तब वो वापस अपने मूल स्थान पर लौट आए थे और धीरे धीरे प्रचार प्रसार शुरू किया। कुछ दिन लगा और फिर सभी लोग धीरे धीरे ज़ोरोस्ट्रियन मजहब को स्वीकार कर लिए। एक वाकया उनका बहुत मशहूर था जिसमें पैगंबर जरथुस्त्र ईश्वर अहुरा माजदा से मिलने 7 आसमान ऊपर पहुँचे थे। ज़ोरोस्ट्रियन मजहब के समकालीन एक पुस्तक अर्दा विराफ के अध्याय 4 के अनुसार पैगंबर के पास सरोस और अत्रो नाम के 2 स्वर्गदूत आए थे, जिसने पैगंबर को अपने हाथों से पकड़कर मात्र 3 स्टेप्स में ही स्वर्ग की तरफ लेकर उड़ गए थे। उनकी यह चढ़ाई उनकी ही आत्मा के साथ दूसरी दुनिया के लिए हुई थी। अध्याय 5 में 7 आसमानों की चढ़ाई के वक्त सबसे पहले पैगंबर को स्वर्गदूतों ने चिनबट ब्रिज या पुलेसीरत दिखाया। इस पुल को तीनों ने आसानी से पार किया। यही पुल शरीर, आत्मा और स्वर्ग के बीच का पुल है। सभी इंसानों को इसी पुल से होकर गुजरना है। जो अविश्वासी या इनकार करने वाला इस पर चढ़ेगा वह इसकी एक तरफ नर्क की आग में गिरकर जलता रहेगा। जो इस मजहब को मानेगा वो आसानी से इस पुल को पार कर लेगा। इस कहानी को दूसरे मजहबों ने क्यों चुराया? यह कहानी यीशु मसीह के भी 400 से 500 वर्ष पहले की थी। आगे अध्याय 6 में स्वर्गदूतों के साथ सितारों पर चढ़ाई की गई थी। अध्याय 7 और 8 में चांद और सूरज पर चढ़ते और पार करते हुए पहले आसमान पर पहुँचे, जिसे पैगंबरों के जैसे लोगों के लिए आरक्षित रखा गया था। स्वर्गदूतों ने वहाँ
मरे हुए सभी पैगंबरों की रूहें दिखाई थी और उनके बारे में भी बताया था। उसके बाद स्वर्गदूतों की सहायता से और ऊपरी 6 आसमानों को पार करते हुए अध्याय 10 में 7वें आसमान पर पहुंचकर पैगंबर अपने ईश्वर अहुरा माजदा से मिले थे, जो कि एक बड़े से सिंहासन पर बैठे थे। ईश्वर अहुरा माजदा ने भी पैगंबर का स्वागत किया था। यही है ईश्वर जो सारी सृष्टि का अकेला मालिक है, सिर्फ यही मानने और पूजने योग्य है। उसके बाद ईश्वर अहुरा माजदा ने पैगंबर को नर्क के मालिक विरफ से मिलवाया। उसके बाद विरफ अपने साथ पैगंबर को नर्क में उतारा ताकि दुष्ट और अविश्वासी लोगों के कष्ट को महसूस किया जा सके और अपने लोगों को इस जहन्नुम से बचाया जा सके। वहां से लौटने के बाद अहुरा माजदा ने अपने दूत विरफ को यह आदेश दिया कि तुम हमेशा इसकी सेवा करोगे, क्योंकि इसको पैगंबर के रूप में चुन लिया गया है। यही है जो हमारे बारे में लोगों को बताएगा और उनको मेरी प्रार्थना करने के लिए बुलाएगा, सभी बहुदेववादियों को एक ईश्वर की तरफ प्रेरित करेगा। उसके बाद अहुरा माजदा ने पैगंबर को उपहार के तौर पर 5 वक्त का प्रार्थना दिया। 5 प्रार्थनाओं का अलग अलग नाम दिया। कब और कैसे करना है उसके बारे में भी बताया। इस किताब ने सभी को समझा दिया कि स्वर्ग और नरक क्या है। अनेक मजहबों ने इस कहानी को चुराया और अपना कहते आ रहे हैं। मासूम जब और पढ़ा तो पाया कि पैगंबर जरथुस्त्र स्वर्ग से लौटने के बाद सभी अनुयायियों को ईश्वर का आदेश सुनाया और बताया कि हर प्रार्थना से पहले एक बड़ी घंटी को जोर जोर से बजाकर सभी लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाना है। इसे गेह कहा जाता है। हर प्रार्थना से पहले हर व्यक्ति को हाथ पैर और चेहरे को धोकर, सिर को ढककर और कुछ धारण करके ही प्रार्थना में प्रवेश करना है। सभी प्रार्थनाओं को सूर्य की गति के अनुरूप अलग अलग समय और नाम बताया। पहला प्रार्थना जिसे दावन बताया, जिसे सूर्य निकलने से पहले कर लेना है। दूसरा प्रार्थना रपिथवन बताया, जिसे सूर्य निकलने के बाद करना है। तीसरा उजरेन बताया, जब सूर्य सिर के ऊपर सिद्धा हो तब करना है। चौथा अविसुथरेन, जिसे सूर्यास्त के समय करना है। और 5वां या आखिरी को उषाएं बताया, जिसे सोने से पहले कर लेना है। मासूम ने देखा कि पारसी किबले में प्रवेश से पहले सभी दोनों घुटने टेककर माथे से जमीन को छूते हैं। इनके पवित्र पुस्तक अवेस्ता में लिखा हुआ है कि जो भी हर रोज सच्चाई से इनके नियमों का पालन करेगा, उसके लिए स्वर्ग ले जाने वाले चिन्वट ब्रिज को और फैला दिया जाएगा। लेकिन गैर विश्वासियों के लिए यह एक बाल की तरह पतली और तलवार की तरह तेज हो जाएगी, जिस पर चढ़ते ही वे नरक में गिर जाएंगे। ईश्वर अहुरा माजदा द्वारा दिया हुआ ज्ञान अवेस्ता में ही दर्ज है, परंतु इस पुस्तक के बारे में न पैगंबर और न ही उनके शुरू के शिष्यों ने कुछ बताया था। उनकी सभी वाणियों और विचारों को याद किया गया था। हर अनुष्ठान में उसे दोहराया जाता था। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से तब तक दोहराते रहे लोग, जब तक एक किताब की शकल में तैयार नहीं हो गई। इनकी पुस्तक से मासूम ने जाना कि समय के अंत फ्रेशो के रीति में 100 शांत नाम का मसीहा आएंगे। न्याय के दिन सभी आत्माओं को फिर से जीवित किया जाएगा। ईश्वर अहुरा माजदा ही अपने सभी मानने वालों की रक्षा करेंगे और नर्क से बचाएंगे। मासूम ने एक प्राचीन पांडुलिपि गाथा को भी जाना, जो पैगंबर के गीत हैं, जिसमें स्वर्ग और नर्क के बारे में जिक्र लिखा है। ईश मजहब की बुनियाद 5 हैं। पहला, सबसे सर्वोच्च ईश्वर अहुरा माजदा है। दूसरा, पैगंबर से सच्चा कोई और नहीं, जिसे सच्चे ईश्वर ने चुना। तीसरा, अंग्रा मैन्यू सभी शैतानों से बचाएगा। चौथा, अच्छे विचार शब्द और कार्य से अच्छे बने। और 5वां की प्रत्येक व्यक्ति के पास अच्छाई और बुराई में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता है। इनके यहाँ बहुत पहले से बहमान के महीने में सभी अनुयायियों को पूरे महीने 5 वक्त का प्रार्थना और पवित्र अवेस्ता को पूरा पढ़ना जरूरी किया गया है। दिमाग का ताला खोलिए और समझिए कि एक पैगंबर, उनका एक अलग ईश्वर, हिजरत भी किया, 7 आसमानों पर चढ़ाई भी किया, वहाँ से 5 वक्त का प्रार्थना लाया, घंटी बजाकर लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाना, वजू जैसा क्रिया करना, 5 वक्त की प्रार्थनाओं का नाम, इनके जैसा धार्मिक किताब तैयार करवाना, मजहब की बुनियाद बनाना, रमजान जैसा त्योहार, सब तो यहीं से चुराया गया और नाम बदलकर अपना कहा गया। मासूम जो एक पैदाइशी हिंदू था, उसके परिवार के सभी लोग एक बड़े मंदिर के देखभाल, सफाई, प्रबंधन आदि का काम किया करते थे।
यानी उसको सनातन धर्म की सारी जानकारी बचपन से ही मिल रही थी, पर उसको हर किसी से नफरत था। इसलिए वो शुरू से ही हर काम को उल्टा किया करता था या अलग करता था। नहीं तो कोई जवान लड़का 42 साल की औरत से शादी क्यों करता। अभी तक सनातन धर्म और पारसी मजहब को बहुत अच्छे से जान और समझ चुका था। फिर उसकी जिज्ञासा हुई कि कुछ और मजहबों और दिन के बारे में भी मुझे जानकारी होनी चाहिए। याद रखें, लगभग 15 साल लगाया उसने जानकारी जुटाने में, पढ़ने और समझने में, तब जाके खुद को किन से भी बड़ा और महान बनाया था। अब उसने यहूदियों के पहले पैगंबर इब्राहिम के बारे में पढ़ना शुरू किया। पैगंबर इब्राहिम की कहानी मासूम के पैदा होने से भी लगभग 2500 से 3000 साल पहले मेसोपोटामिया की है। मेसोपोटामिया के लोग भी एक देवता की पूजा किया करते थे जिनका नाम बाल था, जिसे और पहले से ही लोग पूजा करते चले आ रहे थे। बाल देवता की एक पत्नी थी जो बहुत सारे बच्चों की माँ थी। बाल मेसोपोटामिया का वह देवता थे जिसे लोग बच्चा न होने पर पूजा किया करते थे और उनसे बच्चा देने की कृपा मांगा करते थे। आगे चलकर इसी देवता का नाम और जगह बदलता रहा। इसी देवता को दूसरे नाम से मासूम के पूर्वज भी पूजते चले आ रहे थे। अब बात मेसोपोटामिया के बनी इजराइल से। उन दिनों वहाँ एक परिवार रहा करता था जिसका मुखिया अजर थे, जो सनातन धर्म को दिलों जान से मानते थे। उनका ही बेटा अब्राहम थे। दोनों मिलकर देवी देवताओं की मूर्ति बनाया करते थे। दोनों बाप और बेटा मिलकर मूर्तियाँ बनाते और बेचा करते थे। इसी काम से उनका रोजी रोटी चलता था। एक दिन इब्राहिम के पिता तेरह ने या अजर ने अपनी मूर्तियों को बेचने का जिम्मा अपने बेटे को दिया। उस दिन अब्राहम ने गुस्से में आकर वहाँ रखी सिर्फ एक मूर्ति को छोड़कर सभी मूर्तियों को तोड़ डाला। जिस वस्तु से मूर्तियों को तोड़ा था उस वस्तु को बची हुई एक मूर्ति के हाथों में रख दिया। जब शाम को उनके पिता लौटे तो बताया कि इस बड़े वाले मूर्ति ने ही सबको तोड़ा है। उनके पिता बहुत नाराज हुए और इसकी शिकायत तत्कालिक राजा से भी किया, जिसने उन्हें दंड भी दिया। इस घटना के बाद ही अब्राहम अपनी पत्नी और भतीजे के साथ हारन छोड़कर जोर्डन की तरफ निकल पड़े। आप लोगों को हैरानी होगी यह जानकर कि इब्राहिम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया। इनके बाद इनके ही वंशजों द्वारा अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया गया था, परंतु इब्राहिम ने नहीं किया था। इनके बाद पैदा हुए मजहबों की किताबों में पैगंबर अब्राहम से जुड़ी अनेकों कहानियाँ जोड़ी गई हैं। इसी बीच अब्राहम के पिता का देहांत हो जाता है और जैसे तैसे अब्राहम और उसकी पत्नी सारा ने मिलजुल कर कुछ दास दासियों की सहायता से मूर्तियाँ बनाते रहे और बेचते रहे। धीरे धीरे उनकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी, पर एक भी संतान नहीं हुआ था। वे लोग इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहा करते थे। उनके दासियों में से एक मिस्र की दासी थी जो जवान थी और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उसका नाम हाजर था, जो कामधाम के साथ साथ उनकी पत्नी का भी पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन उनकी पत्नी थक हार कर अब्राहम से बोल ही दी कि हमने आपको कोई संतान नहीं दिया, क्या आप इस नौकरानी से अपना वंश आगे बढ़ा सकते हैं। अब्राहम के साथ हाजर भी राजी हो गई। मासूम आगे पढ़ते हुए जाना कि अब्राहम को एक स्वर्गदूत का पैगाम मिलता है कि तुमको तुम्हारा वंश मिलेगा और उससे ही तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। जल्दी ही शुभ समाचार मिलता है कि नौकरानी हाजर माँ बनने वाली है। कुछ महीनों बाद ही हाजर ने अपने पहले बच्चे इस्माइल को जन्म दिया, जिसे देखकर सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं। इधर उनकी पत्नी ने कभी भी पूजा पाठ बंद नहीं किया था, जिससे खुश होकर उनके ईश्वर साधुओं के भेष में उनके घर के पास से गुजर रहे थे। सारा को देखते बोले कि देवी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या। फिर सारा ने बड़े प्यार से बुलाया, बैठाया और अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया, जिससे वे लोग बहुत खुश हुए और जाते जाते यह आशीर्वाद दिया कि तेरा भी एक बेटा होगा। सारा इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उसको थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। साधुओं के जाने के बाद सारा अब्राहम से बोलती है कि आप ही बताइए कि इस उम्र में हम लोग को बच्चा कहाँ से होगा। साधु लोग भी झूठ का आशीर्वाद देकर चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद ही सबको पता लग गया कि सारा भी माँ बनने वाली है।
सारा ने भी अपना पहला बच्चा इसहाक को जन्म दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस बुढ़ापे में बेटा पैदा करना एक ईश्वरीय कृपा थी, इसलिए इस्माइल का जन्म एक आम बात यानी इंसानी घटना थी, पर इसहाक का जन्म एक कुदरती और रूहानी घटना थी। सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं, सिर्फ हाजर को छोड़कर। इस बात से सारा भी नाराज हो जाती है और अब्राहम को बोल दी कि इस नौकरानी और उसके बच्चे को हमारे जायदाद में से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, हमारा वंश भी मेरे बेटे इसहाक से आगे बढ़ेगा, इस्माइल से नहीं। इसलिए उन दोनों को जल्दी ही मेरे घर से बाहर निकालो। तब अब्राहम ने दासी हाजर और उसके बेटे इस्माइल को बनी इजराइल से निकालकर फिलिस्तीन के परान के रेगिस्तान के बाहर छोड़ आए थे। इस्माइल की कहानी लगभग यहीं समाप्त हो जाती है। छोटी मोटी कहानियों की किताबों को छोड़ दिया जाए तो उस वक्त की किसी भी प्रतिष्ठित या प्रमाणिक किताब में इस्माइल की कहानी नहीं मिलती है। हाजर मिस्र की थी, उसके सभी अपने मिस्र में थे, तो अब्राहम उन्हें उल्टा दिशा अरब में क्यों छोड़ेंगे। आज भी अपने परिवार को रेगिस्तान में मरने के लिए अकेला कौन छोड़ेगा। प्यार भी इतना था कि अब्राहम रोज मिलने आते थे हाजर से। वो जगह बिरशेबा था जो नजदीक था, जबकि इजराइल से अरब की दूरी इतनी है कि उनको ऊंट से कम 10 दिन तो एक तरफ से जाने में लगेगा। सबसे पहले तो मक्का नाम का शहर 6ठी शताब्दी से पहले ढूंढना चाहिए। यहाँ तो बात 2600 साल पहले की हो रही है।